के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे सैनिक भाई जो सियाचिन में ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी के दौरान वहाँ से बर्फ़ का पूरा पहाड़ गिर जाता है और उसके नीचे 5 बंदे दब जाते हैं। तो 5 लोगों में से दो को सुरक्षित वहाँ से निकाल लिया जाता है और 3 लोगों की डेड बॉडी वहाँ से मिलती है। 2 दिन की काफ़ी मशक्क़त के बाद वहाँ से डेड बॉडी निकाली जाती है। आप आइडिया नहीं लगा सकते होंगे कि फ़ौजी फैमिलीज़ जो लाइफ है बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। आप इस चीज़ को कभी घर में बैठ के सोच ही नहीं सकते। मैं नहीं सोच सकती। जो बंदा वहाँ पे ड्यूटी करता है, जिसकी फैमिली है, आप सोचो ऐसी जगह पे पोस्टिंग है जहाँ -डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, जहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ के टीले हैं और वहाँ पे कुछ भी नहीं है आसपास। ऐसी जगह हमारे पति देव हमारी शादी के टाइम पे जब हमारी शादी हुई थी 2014 में, तब वहाँ पे पोस्टेड थे। आप मान सकते हैं 1 महीने की शादी में शादी करके और तुरंत वापस चले गए। बस 1 सप्ताह हमारे पास रुके थे, उसके बाद वापस चले गए थे। अब ऐसी जगह पोस्टिंग भेजना और एक नई न्यू मैरिड लाइफ थी और ऐसी जगह पोस्टिंग भेजना एक फ़ौजी वाइफ के लिए कितना स्ट्रगल भरा रहा होगा, आप लोग सोच नहीं सकते इस बात के लिए। तो ऐसे ही हम फ़ौजी वाइफ अपने फ़ौजी पतियों को ड्यूटी भेजते हैं। एक दिल पे पत्थर रखे, दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत कुछ हम उनसे कहना चाहते हैं जाते वक्त, मगर कह नहीं पाते हैं। बस ऐसे ही उम्मीदें अपने पति के लिए अपने परिवार के साथ हम रहते हैं कि दुआ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं कि हमारे पति जहाँ भी हम ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ सुरक्षित रहें, खुश रहें और अच्छे से रहें। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि एक सप्ताह उनसे बात नहीं होती, कांटेक्ट नहीं हो पाता है। 15 दिन ऐसे हो जाते हैं, नेटवर्क नहीं है ऐसी जगहों पर जहाँ पे पोस्टेड हैं हमारे फ़ौजी भाई। तो कभी कभी हमेशा आप अपनी फैमिली में, बच्चों में व्यस्त रहो। कभी हमारे देश के जो जवान हैं उनके लिए 2 सेकंड का टाइम निकाल लिया करो और दिल से सैल्यूट उनके लिए बोला करो, उनके लिए दुआ मांगा करो कि आज वो सेना में है और बॉर्डर पे तैनात हैं, तो यहाँ हम सुरक्षित से सो पा रहे हैं, यहाँ पे हम सुकून से रह पा रहे हैं, हमारी फैमिली सुरक्षित है। किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है, तो वहाँ पे दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं हमारे जवान। तो आज हम अपने देश में सुरक्षित हैं, तो इसलिए कभी तो दिल से उनको शुक्रिया कहा करो और एक बार सैल्यूट किया करो। तो उन तीनों जो हमारे देश के लिए तीनों भाई शहीद हुए हैं, उनको दिल से सैल्यूट करती हूँ। और मैं एक फ़ौजी वाइफ होने के नाते उस फैमिली को भगवान इतना बड़ा दुख सहने की क्षमता दे, हिम्मत दे। हम गर्व तो महसूस करते हैं, मगर गर्व के साथ बहुत बड़ा दुख होता है। बहुत एक माँ के दिल से पूछो कि एक बेटा जा रहा है, एक बहन से पूछो कि एक भाई जा रहा है और एक पिता से पूछो कि उसका बेटा जा रहा है। इस दुख को कभी कोई महसूस ही नहीं कर सकता उसकी फैमिली के अलावा। उसकी पत्नी, उसके बच्चे क्या क्या उम्मीदें रही होंगी, कि क्या क्या बात करना चाहते होंगे और अचानक से ऐसा हो जाता है तो हम कुछ नहीं कर पाते। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहती।